Good morning everyone. I am your science teacher Miss Ankita Kumari. Today we will read chapter 3 Solid, Liquid and Gas. In the previous video I completed the chapter 2, that's why we started chapter 3 and it was the first topic of chapter 3. So students, chapter name is Solid, Liquid and Gas. So what is solid, what is liquid and what is gases? We read it one by one. Okay students, the first topic is our matter. Students, our favorite toy, a chair, book, a perfume, the water that we drink and all the air that we breathe all have something in common. They are take a space and have mass. हमारे आसपास के वातावरण में, नेचर में जो कुछ भी, चाहे वो एक बुक हो, चेयर हो, परफ्यूम हो, किसी पानी ही क्यों ना हो या फिर एयर ही हो, जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं स्पेस लेती है, जगह लेती है और उसमें क्या होता है, मास होता है. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मैटर. और उसको एक सेंटेंस में बोले तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ओके, तो मैटर इज मेड ऑफ इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ये मैटर क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट, आई एम टेकिंग अ एग्जांपल जस्ट लाइक दिस चॉक. लुक एट दिस, इट इज अ चॉक ना. इट इज मेड फ्रॉम द वेरी टीनी पार्टिकल्स. बहुत सारी छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं. आई एम गोइंग टू शो यू. लुक एट दियर, लुक एट दियर, दे आर मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल. जब हम लोग किसी चॉक्स को कहीं पे घसो, आप लोग उसको फूको तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, उड़ेंगे. इसका मतलब क्या है कि ये चॉक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से जुट के बना हुआ है और एक मैटर बना है. ठीक है, इसका एक साइज है, स्पेस भी वो लेता है एक जगह पे और उसका मास भी है. सो जो भी चीज में आपका स्पेस और मास होता है वो हमारा मैटर कहलाता है. ये मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है. एंड स्टूडेंट, लिसन टू वन थिंग दैट एवरी मैटर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितना भी मैटर होता है ना, सबका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अलग अलग होता है. एक पेपर का मॉलिक्यूल्स अलग होता है, एक रबर का मॉलिक्यूल्स अलग होता है. और ये मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ, तो मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड ऑफ एटम. ये मॉलिक्यूल्स एटम से बना है. मतलब कि ये टीनी जो आपका कण है, छोटा छोटा कण है, मॉलिक्यूल, इससे भी छोटा स्मॉल कणों से मिल से आपका, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स बना है और इस मॉलिक्यूल्स के जॉइन से हमारा मैटर बना हुआ. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. मैटर के कुछ स्टेट है. ठीक है, अब वो किस पे बेसिस है, वॉल्यूम पे, स्पेस और शेप पे. ओके, वॉल्यूम और शेप के बेस पे जो मैटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया. ओके, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Okay student, so first we learn about the solid. What is solid? So student, listen. Pick up a marble. It has a fixed round shape. आप लोग कंचे जानते हो ना, मार्बल, उसको लो और देखो कि इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ठीक है, पुट इट्स इनसाइड अ जार. उसको किसी आप बर्तन पे रखो और देखो कि वो कितना स्पेस लेता है. फिर क्या करो, उस मार्बल को जार से निकाल कर दूसरे बर्तन पे डालो, फिर देखो कि उसका शेप चेंज होता है या फिर वो स्पेस क्या लेता है. तो आप लोग देखना कि उस मार्बल का ना शेप चेंज होता है ना स्पेस चेंज होता है. डेट मीन्स उसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है. तो ऐसी चीज़ें जो हम वर्ल्ड में जितनी सारी नीचे में चीज़ें हैं, जिसका वॉल्यूम जहाँ पे हम लोग किसी भी ई पे रखें, सपोज दैट ये चॉक है आपका, इस चॉक को हम लोग चाहे किसी बैग पर डाल के रखें, किसी बॉक्स में डाल के रखें, तो इसका वॉल्यूम इतना ही होगा. ओके स्टूडेंट, जस्ट लाइक दियर, इसको हम यहाँ रखें तो इसका वॉल्यूम क्या है, इतना ही है. इस चॉक का वॉल्यूम इतना छोटा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस शो का वॉल्यूम और शेप क्या है, फिक्स है. इसको चाहे आप कहीं भी डाल के रख लो. ओके, तो सॉलिड की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ जो आपको याद करनी है वो क्या है, सॉलिड्स का जो वॉल्यूम और शेप क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है. ओके स्टूडेंट, और जो ये फ्लो, डू नॉट फ्लो. ओके, ये कभी फ्लो भी नहीं करता है. सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता, फैलता नहीं है. ठीक है, जैसे कि चॉक है, इसको हम लोग यहाँ रख दिए तो क्या ये चॉक खुद ब खुद नीचे गिर के आ रहा है, नहीं, ये फ्लो नहीं कर रहा, जहाँ का वही है. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, इनके पास क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, कोई भी स्पेस नहीं होता, वो बहुत टाइटली एक दूसरे से क्या होते हैं, जकड़े हुए होते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
जस्ट लाइक आप लोग एक एग्जांपल लो, एक ईंट का, ईंट में आप लोग देखो क्या कोई स्पेस होता है? अगर ईंट नहीं होता है, वो क्या होता है, टाइटली एक दूसरे से पेक्ड होता है और वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सो कहीं भी रख लो, कैसे भी रख लो, उसका जो वॉल्यूम और शेप हमेशा फिक्स होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। फर्स्टली वी टेक द एग्जांपल, ओके। लिक्विड में एग्जांपल आपका क्या होगा? गीला पदार्थ, ठीक है, जैसे कि वाटर, मिल्क, ओके। तो आप लोग एक चीज ध्यान दो कि आप लोग कभी भी वाटर को होल्ड करके रख सकते हो? वाटर को पकड़ के नहीं, जितना आप उसको पकड़ना चाहो वो इजिली से क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। कभी भी उसको आप पकड़ नहीं सकते हो। जिस तरह इस चॉक का वॉल्यूम और शेप है, उस तरह लिक्विड का शेप नहीं है। वॉल्यूम तो है लेकिन शेप नहीं है। अगर जिस तरह हम लोग इस चॉक को यहाँ पे रखे ये आराम से है, लेकिन अगर इसी वाटर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या वाटर रहेगा? नहीं, वो फ्लो होके क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसका शेप नहीं है। आप लोग कभी एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, कुछ लेना, वाटर लेना, उसको एक छोटे से बर्तन पे डालना, जार में डालना, देखना वो वाटर क्या करेगा? उस जार का शेप ले लेगा। फिर उस जार से आप उसको चेंज करके ग्लास में डालना, तो फिर वो वाटर क्या करेगा? ग्लास का शेप ले लेगा। सो लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता। इसको आप जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। लेकिन हाँ, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि पानी अगर आप किसी जार में ट्रांसफर कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो वाटर कम हो रहा है, नहीं, वाटर जितना उतना ही रहेगा, लेकिन उसका शेप क्या होता है? चेंज होता है। नेक्स्ट, फ्लो इजली। लिक्विड तो बहुत अच्छे से फ्लो तुरंत हो जाता है, ओके। इसको जहाँ रखो वो बह जाता है। एंड लिटिल स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और जो लिक्विड का जो स्पेस होता है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ओके। जस्ट लाइक अगर आप एक ईंट लेते हो, ठीक है, और ईंट पे आप पंच मारोगे तो क्या आपका पंच जाएगा ईंट के अंदर? नहीं जाएगा। लेकिन आप वाटर लो और एक बकेट में, उस बकेट में आप अपना पंच मारो, देखो वो वाटर पे आसानी से आपका पंचिंग घुस जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कि इसके अंदर स्पेस है। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज गैस। तो गैस का स्टूडेंट कोई भी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और शेप भी फिक्स नहीं होता है, ओके। नॉर्मली गैस का यूज हम लोग किसमें करते हैं? कुकिंग में, खाना पकाने पे, ओके, किचन पे। या फिर एक्चुअली हम लोग गैस को देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग ब्रीथ करते हैं एयर के थ्रू में, ओके। और हम लोग ब्रीथ आउट भी करते हैं। क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्रीथ कौन सा गैस करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। तो हमारे नेचर पे बहुत सारे गैसेस हैं, ओके। और गैस का सबसे बड़ा चीज क्या है? आपका गैस फ्लो इजली, बहुत जल्दी क्या होता है? फ्लो क्विकली, मतलब तुरंत बह जाता है। आप लोग नॉर्मली वाटर वेपर देखे होंगे ना, पानी का भाप। जब आप किसी पोर्ट पे आपकी मम्मी लोग पानी गर्म करने चढ़ाती होगी तो आप देखना कि उससे एक वाटर वेपर निकलता है, भाप निकलता है। उस वाटर वेपर पे आप बस हाथ ऐसे से करना, देखना कि सारा भाप क्या हो जाता है? फैल जाता है, यानी फ्लो क्विकली, बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है। गैस का तो ना कोई वॉल्यूम होता है ना कोई शेप होता है। जैसे नेचर में कांटेक्ट में आता है एयर के, वो खुद ब खुद उड़ जाता है। और साथ में जो इसके जो पार्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है स्टूडेंट। वो कैसे होता है वो हम आप लोग को अभी बताते हैं, ओके स्टूडेंट। और ये तीनों में डिफरेंस भी क्या क्या है वो भी हम आप लोग को बताते हैं। बेटे हम नाउ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस इज वॉल्यूम, ओके स्टूडेंट। हम लोग अंतर पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में अंतर क्या है, और ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जितना भी सामान है हमारा नेचर पे वो कौन सा है, वो सॉलिड है, लिक्विड या गैसेस है। तो फर्स्ट थिंग है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेस पे हम लोग पहचानेंगे। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। और लिक्विड का वॉल्यूम ये भी फिक्स होता है, बट गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। शेप, सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है, ओके। जस्ट लाइक एग्जांपल फॉर ब्रिक, ये देखो इसका शेप क्या है? फिक्स है, तो कहीं भी रख दो। लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। अब देखो ये कंटेनर में लोग वाटर लिए, भी वाटर क्या है? इसका शेप लिया हुआ, लेकिन अगर इसको हम लोग दूसरे कंटेनर पे कर रहे हैं, गोल कंटेनर पे, तो फिर उसका शेप ले लेगा, इसलिए इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। गैस नो फिक्स शेप। गैस का भी शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट। वाटर वेपर है, देखो ये वाटर जब बॉयल होता है तो उससे एक वेपर स्ट्रीम निकलता है ना, भाप, उसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। इसका तो कोई शेप ही नहीं है, शेपलेस है। फ्लो, और नेक्स्ट डिफरेंस इज फ्लो। सो सॉलिड क्या होता है? कभी भी फ्लो नहीं करता है। सॉलिड को कहीं भी रखो वो वैसा का वैसे ही रहता है। जैसे कि स्टूडेंट ये ब्रिक लो, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। एक ब्रिक लो और उसको सामने पे रखो, देखो वो खुद फ्लो हो रहा है, चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, जैसा का तैसा। लेकिन
फ्लो इजली। इस लिक्विड को आप लोग क्या करो, जहाँ पे आप लोग रखे हो सॉलिड उसके बगल पे विदाउट कंटेनर का लिक्विड को रख दो, तो क्या होगा, ये फ्लो हो जाएगा, कहीं से भी बह जाएगा। एंड ऑल्सो द वाटर वेपर, अगर आप लोग वाटर वेपर यहीं पे स्टीम होगा, आप लोग हाथ से कोई करें ऐसा वैसे, तो फिर क्या होता है, वाटर वेपर क्विकली एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होता है वो कैसा स्पेस होता है। सो स्टूडेंट, सॉलिड ब्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है देखो कितने एक दूसरे से क्या हुआ है, क्लोज है, इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स कि इनमें स्पेस नहीं होता। अगर हम लोग इसमें चाहेंगे भी तो अपना हैंड को पंच नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग हैंड पंच करना चाहोगे किसी भी सॉलिड थिंग पे तो चोट आप ही को लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट वाटर। वाटर पे देखो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है इसमें लिटिल स्पेस है, लिटिल स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। डेट मीन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है ये, इसलिए जब भी आप लोग किसी वाटर पे एक बकेट पे आप लोग वाटर लो, उसमें पंच करोगे तो थोड़ा तो एनर्जी लगेगा, बट वो आसानी से पंचिंग भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स देखो क्या है, आपस में दूर दूर है थोड़े। नेक्स्ट गैसेस, तो लार्ज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो गैसेज, जैसे कि मैं एग्जांपल वाटर वेपर का ही लिए है, तो इसमें आप लोग देखो कि जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर में एक दूसरे पे, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ओके स्टूडेंट, तो डेट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। ये आपका आज का टॉपिक था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये डिफरेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल द टॉपिक ऑफ टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।